हैं। ये उसका हक है, ये बुनियादी हक है हर इंसान का, ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी रिलीजियस फ्रीडम को प्रैक्टिस कर सके। अगर यूएई ने ये आज़ादी दी है कि वहां पे बाब्स हिंदू मंदिर बना है अबू धाबी के अंदर, तो दैट इज योर रिस्पेक्ट द रिलीजन्स। दैट डजंट मीन यू आर सेइंग दैट द मुस्लिम शुड गेट कन्वर्ट टू हिंदुइज्म। इसका मतलब ये थोड़ा ही है। और आप कौन होते हैं? ये पाकिस्तानियों को किसने ठेका दिया हुआ है? ये ठेका आपने किस चीज़ का लिया हुआ है कि नहीं पाए असही जड़ा है ना करना है जो करना है? भाई आपको किसने कहा है कि आप दूसरे मुल्क के अंदर कानून को सहारा पकड़ें? आप इंडियंस को देखें वो किस तरह वहाँ पे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। आप उनकी तादाद जाके देखें। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले काफ़ी दिनों से किस तरह से पाकिस्तानियों को हर देश में दोस्तों बैन किया जा रहा है। और दोस्तों, ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अपनी या जिस तरह की हरकतें करते हैं उससे दोस्तों दुनिया तंग आ चुकी है। पाकिस्तानी आपने देखा होगा किस तरह से दोस्तों दूसरे देशों में जाकर पहले तो क्राइम करते हैं, और जिस तरह दोस्तों क्राइम में सबसे ज़्यादा हर जगह पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों इन्होंने भीख मांगने का धंधा भी हर देश में अपनाया हुआ है। खासकर दोस्तों अरब देशों में जिस तरह से पाकिस्तानियों ने जाकर वहाँ पर भीख मांगने का काम किया है, अब दोस्तों अरब देशों ने पाकिस्तान पर काफ़ी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। और उसके बाद दोस्तों देखिए कमर चीमा किस तरह से कह रहा है कि अब जो हमारी इज्जत जो हमने कमाई थी वही हमारे सामने आ रही है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानियों से अब कोई भी देश नहीं चाहता कि पाकिस्तानी उसके देश में जाए और जिस तरह का दोस्तों ये काम करते हैं उस तरह की अफरा तफरी मचाए। तो अब यूएई ने दोस्तों पाकिस्तानियों को बैन किया, उसको लेकर देखा होगा कमर चीमा किस तरह से अब रो रहा है। तो चलिए अब इसको लेकर हम आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। जिंदगी की बात है पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं, कि पाकिस्तानियों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है यूएई के अंदर कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके रोज़गार तलाश करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली को जो है वो खुशहाल करें, और आपकी जो स्किल्स हैं वो दूसरे मुल्क में वो जाके दें। हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग वहाँ पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीज़ा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीज़ा बैन करेगा? यानी यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल। और पाकिस्तानी किस चीज़ में इन्वॉल्व हैं? चोरी, चकारी, एम्बेज़लमेंट, फ्रॉड, बेगिंग, मतलब माँगने में। मतलब लोग यहाँ से 70-80 हज़ार, लाख, 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके माँगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात हुई भाई? प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। और उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के, ज़ाहिर बात है जब एम्बेसडर को ये बुलाया जाए कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम वीज़ाज़ रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या बैन कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे रिसेंटली किसी ने बात बताई, मैंने कहा यार दुबई जाने की बात हुई कि मौसम बड़ा अच्छा है, दुबई जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा आजकल छोटी उम्र के लोगों को वो वीज़े नहीं दे रहे, जिनकी उम्र 50 के अराउंड है उनको वीज़े दे रहे हैं। मैं कहा हाली मैं एडा बुड्ढा तो नहीं होया, बट द पॉइंट इज़ दैट कि ये कोई बात तो नहीं है कि मतलब अगर कोई बंदा जाना चाहता है एंड इफ ही हैज़ अ वैलिड पासपोर्ट ही शुड बी अलाउड। मैं अक्सर पाकिस्तान के एयरपोर्टों के ऊपर मैं शो डालता था। जब एयरपोर्ट के हकाम जो है वो पाकिस्तानियों के वीज़े चेक करते थे और पूछते थे, सवाल-जवाब करते थे, मैं समझता था बड़ा गलत करते हैं, मुझे गुस्सा आता था। एक दफ़ा तो मैं एक इमिग्रेशन के बंदे के साथ मैंने थोड़ी-सी सख्ती से बात की, मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते हैं? खैर वो मुझे उसने सारी स्टोरी भी बताई, डिटेल भी बताई कि लोग जो हैं 2 नंबर वीज़े लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहाँ पे माँगते हैं। उनको कोई जॉब नहीं होती वहाँ पे, वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ़ माँगने जा रहे होते हैं। एंड आई वाज़ शॉक्ड। लेटर ऑन मुझे शॉक हुआ, कहाँ यूएई वहाँ पे, कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मज़ीद? पाकिस्तानी सिटीजन्स जब वो क्राइम होता है तो वो जाके डाटा आता है ना उनके पास कि कौन क्या कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन से क्यों निकलते हैं? उनके पास क्राइम डाटा आया होगा कि किस मुल्क के लोग क्या करते हैं। पाकिस्तानी निकल रहे हैं, जाते दूसरे मुल्क हैं, नाम पाकिस्तान का है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, गए हैं वहाँ रोजगार कमाने और जाके आप लोग जो है वो ड्रग बेचने में मसरूफ हो गए हो।
जाके आप लोग जो है उन कामों में मसरूफ हो गए जो उन मुल्कों के खिलाफ है, एंड अबव ऑल प्रोपेगेंडा उस मुल्क के खिलाफ। भाई यूएई जो है, आपको पता है वो किस तरह की सोसाइटी है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह है, आपको उस पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्पेक्ट करना है। वो जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी आवाम हमसे तो अच्छे है ना, वो थोड़ी आबादी है लेकिन एटलीस्ट उनके लोगों की जो पर कैपिटा इनकम तो ज़्यादा है। उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करें, आप उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी के ज़ाविये से देखें तो वो कितने मोतबर हैं। वो अच्छा खाते हैं, पीते हैं। मुझे एक दफ़ा रिसेंटली यूएई के डिप्लोमेट ने बताया, उसने कहा द मोमेंट अ बेबी इज़ बोर्न इन यूएई, उसके पास उसके घर में उसका आईडी कार्ड, उसका पासपोर्ट, उसका सोशल सिक्योरिटी, उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स जो स्टेट के रिलेटेड हैं, वो सारी उस बच्चे के घर एक बैग में पहुंचती है और गवर्नमेंट की तरफ से मुबारक भी जाती है। हमारे यहाँ तो नहीं हो सकता ना, इतने तो करोड़ों बच्चे डेली पैदा हो रहे हैं, तो पता नहीं कितने कितने की हो रहे हैं। हम तो वो सारी बात है अफोर्ड नहीं कर सकते। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि यार ये क्या तरीका है, व्हाट इज दिस वे, कि आपके वीजे इसलिए बैन कर दिए गए हैं कि आप वहां पे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, आप वहां इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं। क्या शर्मिंदगी की बात है, क्या शर्मिंदगी की बात है। मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, कौन दुनिया का मुल्क ऐसे करता होगा? विच कंट्री ऑन अर्थ डज लाइक दिस जो हम करते हैं? कौन सा दुनिया का मुल्क जो है वो ऐसे करता है? मुझे, मैं इस चीज को जानना चाहता हूं। अगर कोई दुनिया का ऐसा मुल्क है तो मुझे बता दें, मैं उस मुल्क के बारे में, आप देखें ना कौन सा। ये तो मेरा ख्याल है हम वो कभी सुनते थे अल्बानिया जो है वो उसके लोगों की आते हैं, वहां पे अल्बानिया के जो है ना ड्रग कार्टल्स हैं यूरोप के अंदर, और वो जनाब इस तरह की हरकतें करते हैं, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। मतलब ये कोई इस तरह की शर्मिंदगी की बात है? कितनी शर्मिंदगी की बात है। ट्रस्ट मी, मैं एज़ ए पाकिस्तानी मैं इंतहाई मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं, ट्रस्ट मी, मैं इन चीज़ों पे यकीन ही नहीं करता था। जाएँ इंडियंस को देखें क्या काम कर रहे हैं वो। वो उनके लिए मंदिर खोलते हैं। वो उनको, आपको बुरा गुस्सा लगता है कि वो उनके लिए मंदिर खोलते हैं। भाई वो उनका मुल्क है। आप अगर किसी का मंदिर तोड़ रहे हैं तो वो अगर वो खोलना चाहते हैं तो उनको खोलने दो ना। क्या इस्लाम के अंदर इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि अगर लाखों हिंदू दुबई में या अबू धाबी में या सऊदी अरब में रहते हैं, तो क्या उनको अपना मज़हब प्रैक्टिस करने की आज़ादी आज़ादी नहीं है? ये किस कानून में लिखा हुआ है या किस मज़हब में लिखा हुआ है कि अगर किसी ग्रोह का या किसी मुसलमान हो, हिंदू हो, यहूदी हो, सिन उसको सिनागोग चाहिए, उसको जो चाहिए उसको दें। ये उसका हक है। ये बुनियादी हक है हर इंसान का। ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी रिलीजियस फ्रीडम को प्रैक्टिस कर सके। अगर यूएई ने ये आज़ादी दी है कि वहां पे बाब्स हिंदू मंदिर बना है अबू धाबी के अंदर, तो दैट इज योर रिस्पेक्ट द रिलीजन्स। दैट डजंट मीन यू आर सेइंग दैट द मुस्लिम शुड गेट कन्वर्ट टू हिंदुइज्म। इसका मतलब ये थोड़ा ही है। और आप कौन होते हैं? ये पाकिस्तानियों को किसने ठेका दिया हुआ है? ये ठेका आपने किस चीज़ का लिया हुआ है कि नहीं पाए असाई जड़ा है ना करना है जो करना है? भाई आपको किसने कहा है कि आप दूसरे मुल्क के अंदर कानून को सहारा पकड़ें? आप इंडियंस को देखें वो किस तरह वहाँ पे काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं। आप उनकी तादाद जाके देखें। मैं जब दुबई कभी गया हूँ, तो मैंने तो वहाँ पे या अबू धाबी कभी गया हूँ, मैंने तो वहाँ पे लोगों को, इंडियंस को काम करते ही देखा हुआ है। कोई ड्रामेबाज़ी वो नहीं करते, कोई चीज़ वो नहीं करते, किसी को छेड़ते वो नहीं है, किसी के साथ ज़्यादती वो नहीं करते। हम लोग यहाँ से बंदे कत्ल करके दुबई भज जांदे ने। बंदे कत्ल करके दुबई भाग जाते हैं, कहते हैं दुबई दा की है तो ठीक है उधर जाके रह लेते हैं। जिनके ऊपर 10 पर्चे पाकिस्तान में दुबई दा वीज़ा लिया उन्हों भी नहीं लभदा वीज़ा। अब वो वीज़े भी नहीं मिला करेंगे बिकॉज़ हमारी हरकत ही ऐसे हैं। 250 मिलियन का मुल्क है यार, लोगों को तो पासपोर्ट देके वीज़े ठक-ठक देने चाहिए कि यार ये लोग आते हैं। फिलिपाइन, मैं अगले दिन किसी को मिला, आई मेट अ पाकिस्तानी डिप्लोमेट, मुझे अब आई फॉरगॉट हिज नेम, वो कौन से मुल्क में थे। उन्होंने कहा यार फिलिपाइन जो है ना, उसकी जो खूबसूरती क्या है कि वो नैनीज़ पूरी दुनिया में भेजते हैं। ठीक है जी। वो काम करने वाले या ख़वातीन, मर्द वो उनके चाहते हैं। मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनकी जो सिस्टर हैं एक, वो भी अबू धाबी या दुबई में रहती हैं। तो उनके पास भी जो नैनीज़ हैं वो सारी फ़िलिपाइन्स की हैं। मतलब दे आर द वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन्ड नैनीज़ इन द वर्ल्ड। ठीक है? मतलब आपकी अच्छी ह्यूमन रिसोर्स है। आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स को दुनिया में कैसे मार्केट करते हो? हमारी ह्यूमन रिसोर्स ये है, ज़रा जो पाउंड हाथ में पाउंड, डॉलर, यूरो, दिरहम आउंदे ने, अगलियां ते तुसीं हत्थी पै जांदे हो। तुहाडा दिल करदा असीं इन्हां नूं छुरियां चाकू मारीए। मतलब व्हाई? व्हाई इज़ दिस सो मच नेसेसरी? ये क्यों है? ये क्यों ज़रूरी है छुरियां चाकू ये मारने सारे?
क्यों ये ज़रूरी है कि आप अगले बंदे के ऊपर जाके हमला कर देंगे? क्यों ये ज़रूरी है कि आप अगले मुल्क की नॉर्म्स, वैल्यूज़ को टारगेट करना चाहते हैं? आप क्यों अगले बंदे को मुसलमान करना चाहते हैं? अगर अगला बंदा ऑलरेडी मुसलमान है, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी आपकी ये मतलब पोज़ीशन है कि आप अगले बंदे को जाते ही मुसलमान करना चाहते हो? व्हाई? आपको किसने कहा है? आपको किसने कहा है जिस जिहाद का यार? थैंक्स टू हमारे मौलवी और थैंक्स टू हमारी स्टेट के कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रहे कि हमें आज ये हमारा बंदा-बंदा जो है ना जिहादी बना हुआ है। ठीक है? वो आपको पता है लास्ट टाइम जब इब्राहिम अकॉर्ड हुआ तो उन्होंने कहा कि भई बंद करो ये सारा कुछ, ये जनाब वीज़े बंद करो पाकिस्तान के। पता चला जी क्यों? उन्होंने कहा जी कोविड है। अच्छा पता चला कोविड है, तो इंडियन के वीज़े तो खुले हुए हैं, पाकिस्तान की क्यों बंद कर दी? वहाँ तो ज़्यादा बंदे मर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में देखा होगा कमर चीमा किस तरह से एक ही दम से पाकिस्तानियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरह की इनको एजुकेशन मिली है, जिस तरह दोस्तों इनको जिहाद के लिए मदरसों में उकसाया गया है, वह अब दोस्तों पाकिस्तानियों के खून में रस बस गया और आगे आने वाले सालों तक ये लगता नहीं है कि इस तरह के काम करने से बाज आएंगे। तो दूसरे देश दोस्तों इनको, जहाँ पर यूरोप में तो आपने देखा होगा किस तरह से इनको बैन कर रखा है, तो भी यह दोस्तों अमेरिका में लाखों की तादाद में डोंकी लगाकर जा रहे हैं। जिस तरह अभी पिछले दिनों एक नाव डूबी थी, उसमें 70-80 पाकिस्तानी मारे गए थे, लेकिन पाकिस्तानी किसी भी तरह से पाकिस्तान से भागना चाहते हैं, लेकिन दूसरे देशों में जाकर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। वही सेम पाकिस्तानियों वाली हरकत वहाँ जाकर करते हैं। तो दोस्तों इनका भविष्य है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक